अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो है वो जो आपको पता है कि हम कम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज़ लेके चल रहे हैं, तो आज इसी को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है वो कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर है। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे, इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? द नंबर obtained by changing sign of imaginary part। एक ऐसा नंबर जो हमें हासिल होता है इमेजिनरी पार्ट को चेंज करने से, उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, यानी कि इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है कि कोई भी आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है तो आपने इसका कॉन्जुगेट लेना, तो आपने जस्ट इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल देना। अगर वो प्लस है तो आप उसको माइनस कर देंगे, अगर वो माइनस है तो आप उसको प्लस कर देंगे। यानी कि अगर हमारे पास लेट कर लो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, इसका आपने कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट की अलामत जो होती है वो आप क्या करते हो? आप कम्प्लेक्स नंबर z के ऊपर बार लगाते हो छोटी सी। इस बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट। अब इधर भी बार लगाते हैं, इधर भी बार लगाएंगे। और आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि बार को जब ख़त्म करते हैं तो बार को जब रिमूव करते हैं तो ये वाला दरमियान वाला साइन चेंज होता है, लेकिन यहाँ आपने याद रखना है कि आयोटा के साथ वाला साइन चेंज होगा। तो ये इसका कॉन्जुगेट आ गया। तो इस कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ये है। अब किसी भी रियल नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है वो रियल नंबर ही होता है। यानी अगर आपने एक पॉइंट याद रखना है, कॉन्जुगेट ऑफ अ रियल नंबर इज आल्सो अ रियल नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ अ रियल नंबर इज आल्सो अ रियल नंबर। किसी भी रियल नंबर का जो कॉन्जुगेट है वो रियल नंबर ही होता है, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट तो जीरो होता है, तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज नहीं होता। यानी अगर z आपने लिया है 2 तो इसका कॉन्जुगेट भी क्या होगा? 2 ही होगा। तो रियल नंबर का कॉन्जुगेट भी क्या होता है? वही रियल नंबर होता है। फिर इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं। ये डेफिनेशन तो आपको क्लियर हो गई है। ज्योमेट्रिकली अगर हमने कॉन्जुगेट को जो है वो डिफाइन करना तो कैसे करेंगे? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ज्योमेट्रिकली आप कॉन्जुगेट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसके बारे में इंटर में भी पढ़ा होगा, तो अब यहाँ पर भी देख लेते हैं कि कैसे लेंगे। याद रखना है कि आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है तो आप उसको ड्रा करना चाहते हैं तो सिर्फ आप लोग उसको प्लेन में ड्रा कर सकते हैं, एक रियल लाइन में ड्रा नहीं कर सकते क्योंकि 2D होता है। तो एक प्लेन ड्रा कर लो। सपोज आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है लेट z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। तो इसको ड्रा कैसे करना है वो भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। दो एक्सिस लेते हैं आप लोग। सपोज ये आपके पास x एक्सिस है, x एक्सिस को आप लोग कहते हो x एक्सिस। अच्छा, इसको लिखने के दो तरीके होते हैं। या अगर आप स्मॉल x लिखेंगे तो आप साथ एक्सिस लिखेंगे, नहीं तो आप कैपिटल X लगा देंगे। दोनों तरीके ठीक है। इसका एक और नाम भी है, इसको कहते हैं रियल एक्सिस। और ये है y एक्सिस, और इसका दूसरा नाम है इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस। तो ये दोनों नाम आपने याद रखने हैं। y एक्सिस को क्या कहते हैं? इमेजिनरी एक्सिस। और x एक्सिस को क्या कहते हैं? हम रियल एक्सिस। अब इस नंबर को पहले यहाँ पर ड्रा करते हैं। ये रियल पार्ट है तो ये रियल एक्सिस पर ड्रा होगा। यहाँ पर नंबर ड्रा कर लेते हैं 1 2, फिर यहाँ पर 1 2 3। तो रियल पार्ट है 2, यानी इधर आपने जाना है 2 यूनिट, 2 यूनिट इधर आ गए। इमेजिनरी पार्ट है 3, तो ऊपर जाना 3, यानी यहाँ पर ये आएगा पॉइंट। तो अगर इस पॉइंट को हम ड्रा करें तो ये एक वेक्टर बना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो इसकी यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेक्टर भी कह सकते हैं, लेकिन आप सिंपली ये पॉइंट याद रखें कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है 2 3। तो ये क्या आ गया? कम्प्लेक्स नंबर ड्रा हो गया। अगर आप इसका कॉन्जुगेट लें, इसका कॉन्जुगेट होगा, कॉन्जुगेट इसका अगर हम ड्रा करें तो 2 - 3 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 - 3 आयोटा। अब कॉन्जुगेट इधर हम डिस्कस करें। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। सेकंड में x नेगेटिव और y पॉजिटिव। थर्ड में x भी नेगेटिव और
वाई भी नेगेटिव, ये आपको पता है। फोर्थ में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। अब यहाँ पर देखो ज़रा, यहाँ वाई पॉजिटिव है, इधर वाई नेगेटिव, यानी कि इसका कॉन्जुगेट कहाँ आएगा, ये -1 -2 फिर -3, तो ये 2 के सामने यहाँ पर, और ये इसका क्या हो गया कॉन्जुगेट। तो आप देख सकते हैं कॉन्जुगेट कहाँ है, कॉन्जुगेट सिर्फ इसकी आपने रिफ्लेक्ट कर देना इसको, ठीक है, यहाँ से इधर, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट से फ्रॉम क्वाड्रेंट 1 टू क्वाड्रेंट 3, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर, और अगर यहाँ होता तो यहाँ आ जाता, यहाँ होता तो यहाँ आ जाता। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है वो डिपेंड करेगा कम्प्लेक्स नंबर पे। तो ये ज्योमेट्रिकली है, ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसकी रिफ्लेक्शन इसका क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट या प्रोजेक्शन कह सकते हैं आप लोग, अगर आप लोग एक्स एक्सिस की बात करें। तो ये है आपके पास इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, यानी कि अगर आप यहाँ पर ड्रा किए कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पर ले लो, सपोज आपके पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है 2 -2 + 3 आयोटा, तो इसका ये सपोज इधर है आपके पास, ये +2 -2 + 3 आयोटा, ये आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है -1 -2, ये यहाँ पे सपोज, तो इसकी रिफ्लेक्शन कहाँ होगी, यहाँ पे। तो ये याद रखना आपने, ये थी इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, यानी कि ज्योमेट्रिकली भी आप जो है वो इजीली डिफाइन कर सकते हैं। इतने पोर्शन को आप लोग नोट करो, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज इसके डिस्कस करते हैं, तो उतनी देर में आप लोग क्या करोगे, आप इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़, कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एंट्री टेस्ट में भी इसमें से काफ़ी सारे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो एक एक करके कुछ 8-10 प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको डिस्कस करेंगे, सबके प्रूफ भी करेंगे हम, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज़ को मैं नंबर दे देता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर, यहाँ से शुरू करते हैं हम, प्रॉपर्टी नंबर 1, फिर 2, 3, 4 चलेंगे। 3 कम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, लेट फॉर ऑल Z1 Z2 एंड Z3 बिलोंग्स टू C। 3 नंबर हमने पिक कर लिए कम्प्लेक्स नंबर, कोई से 3 नंबर, C कम्प्लेक्स नंबर का सेट है, कम्प्लेक्स नंबर के सेट में से कोई से 3 एलिमेंट जो हैं वो उसके कम्प्लेक्स नंबर हमने सिलेक्ट कर लिए। प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी नंबर का आप लोग कम्प्लेक्स नंबर लो, कॉन्जुगेट लो, अगेन उसका कॉन्जुगेट लो, 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लो, तो जिस नंबर का आपने कॉन्जुगेट लिया था वहीं पे वापस आ जाएंगे। यानी आप किसी भी नंबर का 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लो तो आपको वही नंबर मिल जाएगा जो पहले था। 1 दफ़ा लेंगे तो चेंज होगा, दोबारा लेंगे तो वही मिल जाएगा जहाँ से आप आए हैं। तो ये एक पहली प्रॉपर्टी है। फिर प्रॉपर्टी नंबर 2 को हम अगर डिस्कस करें, प्रॉपर्टी नंबर 2 एडिशन के हवाले से, कि 2 अगर कम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हों, Z1 + Z2, उनको ऐड करके उनका कॉन्जुगेट लें या उनका कॉन्जुगेट लेकर उनको ऐड करें, दोनों के आंसर जो हैं वो सेम है। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपके पास 2 कम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं, आप उनका कॉन्जुगेट लें या दोनों के कॉन्जुगेट लेके ऐड करें, दोनों का आंसर सेम आएगा। फिर एक सब्ट्रैक्शन के हवाले से प्रॉपर्टी है, Z1 - Z2, सेम यही, यानी आप अलग-अलग से सब्ट्रैक्ट करके कॉन्जुगेट लें या कॉन्जुगेट लेकर सब्ट्रैक्ट करें, दोनों का आंसर सेम आएगा। इसे प्रॉपर्टी नंबर 3 का नाम दे देते हैं। फिर अगर हम 4 का बात करें, प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करें, तो वो क्या है, मल्टीप्लाई Z1 × Z2, इनका कॉन्जुगेट होल का कॉन्जुगेट बराबर होगा Z1 का कॉन्जुगेट × Z2 का कॉन्जुगेट, यानी मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट लो या कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई करो, दोनों का आंसर सेम आएगा। फिर अगर हम 5वीं प्रॉपर्टी की बात करें, डिवीजन की तरफ आ जाते हैं। अगर डिवाइड करें, सपोज आप Z1/Z2 है, इसका होल कॉन्जुगेट लें आप लोग, इसका आप लोगों ने क्या लिया, होल का कॉन्जुगेट। ये मैं Z1 के कॉन्जुगेट की बात नहीं कर रहा, मैं पूरा होल के कॉन्जुगेट की बात कर रहे हैं हम। तो ये आप डिवाइड हो रहे हैं ना दोनों, यानी आप डिवाइड करके कॉन्जुगेट लें या आप कॉन्जुगेट लेकर डिवाइड करें, Z1 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 का कॉन्जुगेट। तो याद रखना स्टूडेंट्स, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम। फिर 6(1) की अगर हम बात करें, 6 प्रॉपर्टी की, तो ये डिवीजन वाली थी। 6 के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी Z1 Z + Z का कॉन्जुगेट, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड करें तो वो बराबर होता है 2 रियल पार्ट ऑफ Z। ये आपने याद रखना है,
यानी किसी भी कम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड करें तो वो उसके रियल पार्ट के डबल के इक्वल होता है। ये 6 प्रॉपर्टी है। फिर 7 की अगर हम बात करें, 7th प्रॉपर्टी है इसमें कि अगर आप दो किसी भी नंबर, ये 7th प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 7, किसी भी नंबर, कोई भी नंबर है कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को उसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो ये बराबर आएगा 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। याद रखना आप लोगों ने, यानी किसी भी कम्प्लेक्स नंबर में से उसका कॉन्जुगेट आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बराबर होगा 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट कम्प्लेक्स नंबर। फिर लास्ट वन, और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये क्या है, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के साथ उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करो, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के साथ उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करो तो ये बराबर आएगा मोड ऑफ z के स्क्वायर के। तो ये कुछ 8 हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टीज़ थी, इसके अलावा भी कुछ हैं लेकिन आप लोग मेन ये याद रखेंगे, आप लोगों के लिए काफ़ी हैं। अच्छा, इनके प्रूफ कैसे करेंगे, लेट कर लेते हैं, पहले वाली का प्रूफ करते हैं, प्रूफ ऑफ 1, फर्स्ट वाली का प्रूफ। इसका प्रूफ कैसे होगा, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का 2 टाइम्स कॉन्जुगेट ले तो वही कम्प्लेक्स नंबर मिलता है। तो लेट कर लेते हैं, हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, लेट z आपके पास a प्लस बी आयोटा, ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। एक दफ़ा कॉन्जुगेट लिया a माइनस बी आयोटा, फिर कॉन्जुगेट लिया तो a प्लस बी आयोटा, और ये किसके इक्वल है, z के इक्वल है, तो 2 टाइम्स कॉन्जुगेट z के इक्वल। फर्स्ट वाली का प्रूफ हो गया आपके पास, ठीक है। फिर सेकंड वाली का प्रूफ देखो ज़रा, इसका प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ ऑफ सेकंड वाली का प्रूफ, यानी सेकंड वाली और थर्ड वाली में से किसी एक का प्रूफ करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो 2 कम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, एक प्लस बी आयोटा सी प्लस डी आयोटा, यानी लेट कर लेते हैं, लेट z है आपके पास, z1 है आपके पास, 2 प्लस 3 आयोटा, ये जनरल ले लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा इजी से समझ आ जाए। 2 प्लस 4 आयोटा, ये 2 कम्प्लेक्स नंबर हैं, इनको पहले ऐड करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट लेके ऐड करेंगे, चेक करेंगे। पहले इनको ऐड करते हैं, z1 प्लस z2, ये बराबर होगा 4 प्लस 7 आयोटा, रियल वाले में रियल ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी ऐड होगा। तो ये z1 प्लस z2 आयोटा का कॉन्जुगेट जब लेंगे होल का, ये बराबर आएगा 4 माइनस 7 आयोटा। तो अगर आप इधर ही कर लेते हैं इस प्रॉपर्टी को कंप्लीट, और अगर आप इनको पहले इनके कॉन्जुगेट लें फिर ऐड करें तो कॉन्जुगेट क्या होगा, z1 का कॉन्जुगेट होगा 2 माइनस 3 आयोटा, इसका इमेजिनरी का साइन बदलेंगे। फिर z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, z2 का 2 प्लस 4 आयोटा था तो 2 माइनस 4 आयोटा। अब इनको ऐड करते हैं, z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, ये होगा 4 माइनस 7 आयोटा, तो बराबर आ गया। तो ये भी प्रूफ हो गया आपके पास। फिर ये भी ऐसे ही प्रूफ होगा, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, इनको भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसको देखते हैं अब 6 वाली कैसे होगी। तो आप उतनी देर में क्या करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 तक जो जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इजी हैं, 6 वाली भी इजी है लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट है। तो ये करके देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेट कर लेते हैं, z आपके पास 2 प्लस 3 होता है, मैं जनरल नहीं ले रहा, मतलब सिंपल एग्जांपल्स ही ले रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। इसका कॉन्जुगेट क्या होएगा, 2 माइनस 3 आयोटा। अब हमने प्रूव ये करना, z प्लस z कॉन्जुगेट बराबर है 2 रियल पार्ट ऑफ z, तो z प्लस z कॉन्जुगेट, z आप लोगों के पास ये 2 प्लस 3 आयोटा, तो प्लस 2 माइनस 3 आयोटा, ये इससे कट गया 4 आ गया। तो देखो ये z है ना, इसका रियल पार्ट ये 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, तो इस यहाँ पे लिखा जा सकता है 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z, यानी ये z का जो रियल पार्ट है ना 2, इसको 2 से ज़रब दें तो यही आता है। तो ये शॉर्टकट है एक इसको याद रखने का। तो z प्लस z कॉन्जुगेट बराबर होता है 2 रियल पार्ट ऑफ z के। इसी तरह से 7 वाली है वो आप लोग खुद करेंगे, आसान है। हम इसके बाद करते हैं 8 वाली, लास्ट वाली। तो ये लास्ट प्रॉपर्टी है 8 वाली। 8 वाली है, क्या थी 8 वाली, आप लोग अगर गो थ्रू करो तो ये थी, ये वाली। प्रूफ करते हैं इसको, यही कम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं 2 प्लस 3 आयोटा, तो कॉन्जुगेट भी है z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट, यानी 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 आयोटा। इसी से हम इस प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो ज़रा, z इंटू z कॉन्जुगेट बराबर है 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 माइनस 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा माइनस 9 आयोटा का स्केयर, तो 4 माइनस प्लस कट गया, माइनस 9 इंटू माइनस 1 डेट इज़ 4 प्लस 9
13। और अगर मैं इस कम्प्लेक्स नंबर का मोड लूँ, क्या लूँ, मोड लूँ, क्योंकि मोड हमने पढ़ा नहीं है अभी, तो मोड लें अगर हम z का, तो ये कितना आएगा, इसका मोड का फार्मूला होता है a का स्केयर प्लस b का स्केयर और होल का स्केयर रूट। तो ये आएगा 4 + 9 का स्केयर रूट 13। तो इसका स्केयर ले तो 13 आता है। तो ये देखो कि ये चीज़ भी यही आई है, तो दोनों यही आए हैं, इसका मतलब है ये भी इक्वल है। तो ये थी कंप्लीट डिटेल कॉन्जुगेट की। उम्मीद है आप लोगों को कॉन्जुगेट के हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्दर को प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। कोई चीज़ आपको चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए इसके रेलिवेंट, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं आपको जो है वो कोशिश करूँगा कि इस तरह की कोई और अगर MCQ टाइप में कोई भी चीज़ है वो हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करें। क्वेश्चन इसके करवाए जाएंगे, लेकिन वो फर्दर बाद में करवाए जाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की टॉपिक जो है वो क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में बार बार कह रहा हूँ ज़रूर लिखा करें, ठीक है। आपके कमेंट्स जो हैं वो बड़े वैल्यूएबल हैं, मैं उनका आंसर ज़रूर दूंगा। तो लास्ट पे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।